जी हां, तो यूक्रेन का कुर्स्क में बारूदी हमला और इसकी वजह से यह पुल टूटा। कुछ अहम बातें, अहम जानकारियां आपके सामने हम रख रहे हैं बिग वॉल के माध्यम से। यूक्रेन का बारूदी हमला, कुर्स्क का पुल टूटा और यूक्रेन के रॉकेट अटैक में कुर्स्क का पुल तबाह हुआ है। जी हां, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह भी बताया जा रहा है कि ग्लुश्कोवो शहर के पास सीम नदी पर यह पुल बना था, जिसे टारगेट किया यूक्रेन ने, जिसे ध्वस्त किया है। और जंग के लिए रूसी सेना पुल का इस्तेमाल करती थी। रूसी सेना का रास्ता बाधित करने के लिए यह हमला किया गया है। पुल टूटने के बाद कुर्स्क में यूक्रेन की सेना और मजबूत होगी, यह दावा किया जा रहा है। और रूस का इसमें क्या दावा है? यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से पुल पर हमला किया, यानी जिन मिसाइलों का और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो अमेरिका ने प्रोवाइड किए। अमेरिका से मिले हाइमार्स से पुल पर रॉकेट दागे गए और इसी वजह से यह पुल ध्वस्त हुआ है, यह दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरह से लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है और देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूसी धरती पर सबसे बड़ा रक्तपात हो रहा है और उसकी वजह है यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने रूस के 5 राज्यों में सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। कुर्स्क प्रांत के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने 10 दिन में ही रूसी जमीन पर विजय का इतिहास रच दिया है। चौबीस फरवरी 2022 से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने देर से ही सही लेकिन एक अमिट इतिहास रच दिया है। यूक्रेन ने अपने शहरों को बचाने के बजाय रूस पर पलटवार वाली रणनीति पर अमल किया और यह बहुत कामयाब रही। कामयाबी कितनी बड़ी है, यह यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं। कुर्स्क के 82 गांव और कस्बों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 4 प्रांतों में जंग छेड़ दी है। 24 घंटे में रूस के 2000 सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। हर रोज यूक्रेनी सेना रूसी जमीन पर 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। कुर्स्क में रूस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करने वाली हैं। कुर्स्क की जमीन पर उल्टे लेटे ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना से जंग लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घात लगाकर हमले कर रही है और इन हमलों में रूसी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन ने 15 अगस्त की रात को दावा किया कि उसकी सेना का कब्जा कुर्स्क के बड़े शहर पर हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सुज्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। सुज्जा रूस यूक्रेन सीमा से 12 किलोमीटर दूर है और कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसकी दूरी 84 किलोमीटर है। सुज्जा से रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन हंगरी और स्लोवाकिया तक जाती है। यूक्रेन ने इस पर कब्जा करके गैस सप्लाई बंद कर दी है।
राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर 35 किलोमीटर अंदर तक उतर चुकी है। इस कब्जे को दिखाने के लिए यूक्रेन ने रूस की जमीन को विदेशी मीडिया के लिए खोल दिया है। कार सवार ये इटली का मीडिया क्रू है जो रूस के सुज्जा से वॉर रिपोर्टिंग कर रहा है। इटली की पत्रकार स्टेफानिया बातिस्तिनी की रिपोर्ट यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। Mosca ha attaccato per oltre 2 anni e mezzo il territorio dell'Ucraina. यूक्रेन ने बहुत तेजी से रूसी जमीन पर अपना कब्जा जमाया है और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यूक्रेन ने कुर्स्क के 82 गांवों में सैन्य प्रशासन लागू कर दिया है। इसकी कमान जनरल एडवर्ड मोस्कालियोव को दी गई है। कुर्स्क के युद्ध प्रभावित इलाकों से रूसी नागरिकों को निकाला जा रहा है। रूस को कुर्स्क के साथ साथ 3 और प्रांत खाली करने पड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी सेना के हमलों की जद में ये प्रांत भी आ चुके हैं। बीते 8 दिन से कीव और मॉस्को दोनों ओर जंग के अपडेट और रणनीतियों पर बैठक जारी है। ज़ेलेंस्की ने आदेश जारी कर दिया है कि यूक्रेनी सेना जल्द से जल्द बड़ा इलाका जीत ले। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 15 अगस्त को रूस के 1330 सैनिक जंग में मारे गए हैं। इसके अलावा 59 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त किए जा चुके हैं। रूस के 12 टैंक एक दिन में ही नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा 35 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। ज़ेलेंस्की का प्लान है कि रूस की फौज के कुर्स्क पहुंचने से पहले ही बड़ा इलाका जीत लिया जाए। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है कि हारा हुआ इलाका आजाद कराने के लिए रूसी सेना अपनी नियमित फौज को जंग में उतारने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस कुर्स्क की जंग में अपनी नियमित फौज को उतार रहा है। यूक्रेनी जमीन से फौज की कुछ टुकड़ियां कुर्स्क भेजने का आदेश दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन कुर्स्क की जंग में दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। यूक्रेन की सेना कुर्स्क के परमाणु प्लांट से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना का लक्ष्य कुर्स्क परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है। अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला करती है तो रूस यूएन में इस मुद्दे को उठाएगा। इसके बाद रूस के पास आत्मरक्षा में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका होगा। रूस के सामने कुर्स्क और यूक्रेन में 2 मोर्चों पर परंपरागत जंग लड़ने की चुनौती है। ऐसे में रूस भी यही चाहता है कि जंग का फैसला महाविध्वंसक हथियारों से हो, भले ही इसके बाद विश्व युद्ध क्यों न छिड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।